वो पेशे से बिल्डर था, लेकिन करीब 4 साल पहले घर में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। बीवी का कहना था कि रात के वक्त आए कुछ बदमाशों ने उसकी हत्या की है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी 9 साल की बेटी ने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी थी, जिसने अपने नाजायज रिश्ते के लिए प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। बेटी ने दिलाया बाप को इंसाफ। करीब 4 साल बाद कातिल मां को दिलाई सजा। क्या हुआ आपकी मम्मी को? सजा मिली। मुझे बहुत खुशी होती है कि इंदौर जुडिशरी ने जिन्हें किया उसको सजा दी, तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बच्चे अपने पिता के कातिल को सजा दिलाकर बेहद खुश हैं। ये बच्चे अपनी कातिल मां को सजा दिलाकर फूले नहीं समा रहे हैं। दरअसल 4 साल पहले रेणी नाम की इस महिला ने अपने प्रेमी सनी के साथ सैम मैथ्यू की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, लेकिन रेणी की 9 साल की बेटी केशिया ने उसकी करतूत की पोल पट्टी पुलिस के सामने खोल दी, जिसके बाद कोर्ट ने रेणी और उसके प्रेमी सनी को सैम की हत्या के आरोप में 10,000 रुपया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पंकज गौड़ साहब ने आज इन दोनों आरोपीगण को सन्नी मैथ्यू और रेनी साजी को आजीवन कारावास और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। तारीख 29 फरवरी 2008 इंदौर के आराधना अपार्टमेंट के 201 नंबर फ्लैट में सैम मैथ्यू की संदिग्ध हालत में हत्या कर दी गई। सैम मैथ्यू पेशे से एक बिल्डर था और बीवी रेनी मैथ्यू बेटी केशिया और बेटे आशीष के साथ रहता था। सुबह होने पर सैम मैथ्यू की हत्या से घर वालों में कोहराम मच गया। पुलिस ने सैम मैथ्यू के शव को कब्जे में लिया और फिर मामले की छानबीन में जुट गई। सैम मैथ्यू की बीवी रेणी मैथ्यू ने बताया कि रात के 4 बजे आए एक शख्स ने उसके पति की हत्या की है। 4:30 बजे कोई आए थे, वो आके बेडरूम में घुस गया, मेरे को धक्का देके बाहर निकाल दिया। उसके बाद बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। तब क्या हो गया क्या नहीं हुआ करके मुझे नहीं मालूम। पुलिस मौके से मिले सबूतों को जुटाकर सैम के कातिल तक पहुंचने की जुगत में थी। पुलिस मामले के हर पहलू को खंगाल रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सैम की बेटी केशिया ने पुलिस के सामने जो कहा उसे सुनकर पुलिस भी एक बारगी सन रह गई। केशिया ने पुलिस को बताया कि उसके पिता सैम मैथ्यू का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी मां रेणी मैथ्यू और उसका आशिक सनी है। पुलिस की माने तो सैम मैथ्यू पेशे से बिल्डर था और उसका काम की वजह से अक्सर बाहर रहना होता था। दूसरी तरफ रेणी अकेली थी और उसने अपनी तन्हाई मिटाने के लिए सनी नाम के एक युवक से मोहब्बत कर ली। रेणी को सनी से इस कदर प्यार हुआ कि उसके आगे पति पत्नी का रिश्ता धुंधला हो गया। लेकिन एक रोज सैम को रेणी के नाजायज रिश्ते की भनक लग गई। सैम ने रेणी पर पाबंदियां और पहरे बिठा दिए, जिसके बाद रेणी और सनी ने मिलकर सैम को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। वारदात की रात रेणी ने सैम को खाने में कुछ दवाई मिला दी, जिससे उसका पेट खराब हो गया। रात के 4 बजे उसने जहर मिला हुआ दही सैम को दिया, लेकिन जब सैम की मौत नहीं हुई तो उसने फोन करके सनी को बुला लिया और फिर दोनों ने मिलकर गला घोंटकर सैम की हत्या कर दी। लेकिन रेणी की इस काली करतूत को उसकी 9 साल की बेटी ने देख लिया।
29/2/2008 और 1/3/2008 की दरमियानी रात की घटना है। इसकी पत्नी रैनी साजी ने अपने पुरुष मित्र सनी मैथ्यू के साथ मिलकर इसका सैम मैथ्यू का हत्या कर दी थी और जिसकी चश्मदीद साक्षी उसकी पुत्री कुमारी केशिया थी, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था कि इसके बयान लिए जाना चाहिए। अगले दिन रेणी ने मनगढ़ंत कहानी बना दी और लोगों के सामने मगरमच्छ के आंसू निकालकर सबको गुमराह कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई अगर सात पर्दे के पीछे भी हो तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। रेणी की कहानी पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। मोबाइल कॉल डिटेल से भी पता चला कि वारदात के 1 घंटे पहले रेणी ने सनी से बात की थी। बाद में केशिया ने पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल दी। पुलिस ने केशिया को गवाह बनाकर रेणी और सनी को कोर्ट में पेश किया, लेकिन कोर्ट ने केशिया की उम्र का हवाला देकर उसे अयोग्य गवाह ठहरा दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशिया के बयान को सुना और फिर उसके भाई के पुष्टि करने पर रेणी और सनी के खिलाफ सजा का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश।